ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे सनातन ज्ञान के इस मंच पर। आइए आज हम आपको सप्तऋषियों के विषय में बताने का प्रयास करते हैं तथा इन सप्तऋषियों ने विश्व को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो दिव्य उपहार से नवाजा उसके विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो जब हम ऋषि शब्द सुनते हैं तो मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी बट वृक्ष के नीचे लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्रों में ध्यान में लीन कोई तपस्वी, यही ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन काल के ऋषि सिर्फ तपस्वी नहीं थे बल्कि ये विश्व के पहले वैज्ञानिक थे। अगर मैं कहूं कि ये विश्व के पहले खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, चिकित्सक और यहाँ तक कि विमान शास्त्री भी थे तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि विश्व का वो छुपा हुआ इतिहास है जिसे आज विज्ञान की कसौटी पर दोबारा कसने की जरूरत है। आज हम पर्दा उठाएंगे सप्त ऋषियों के रहस्य से। वो 7 महान ऋषि जो संत के भेष में दरअसल महान वैज्ञानिक थे। आखिर कौन थे ये सप्त ऋषि? सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि। वैदिक परंपरा के अनुसार ये भगवान ब्रह्मा की मानस संतानें थे जिन्हें स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा द्वारा संसार के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया था। इनके नाम हैं वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और कश्यप। ये 7 ऋषि केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे बल्कि इन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजा, ग्रहों, नक्षत्रों सहित पूरे आसमान का नक्शा बनाया और जीवन के सिद्धांतों को उस समय समझा जब दुनिया शायद ठीक से सोचना भी नहीं सीख पाई थी। तो चलिए मिलते हैं इन दिव्य वैज्ञानिकों से अर्थात सप्त ऋषियों से। इन सप्त ऋषियों में पहला नाम है ऋषि वशिष्ठ का। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मांड के नियमों के ज्ञाता थे, या यूं कहें कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से वे एक महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। सामान्यतः ऋषि वशिष्ठ को हम दशरथ के कुलगुरु के रूप में जानते हैं। राजा दशरथ के कुलगुरु कहलाते थे, पर उनका ज्ञान केवल राजपाट तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक रचना है उनकी ऋत यानी कॉस्मिक लॉ की उनकी समझ। कॉस्मिक लॉ जब कोई सोच नहीं सकता था तब उन्होंने उसको जाना और दुनिया के सामने रखा। ऋत का सिद्धांत ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को ठीक वैसे ही समझता है जैसे सदियों बाद न्यूटन और आइंस्टीन ने समझकर बताया था। उनके ग्रंथ योग वासिष्ठ में समय, चेतना और वास्तविकता पर ऐसे विचार हैं जो आज की टाइम डायलेशन और क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को टक्कर देते हैं। है ना बहुत आश्चर्य की बात? महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित योग वशिष्ठ में एक अद्भुत श्लोक है, चित्तमेव हि संसारो रागादि क्लेश दूषितम तदैव तैव निर्मुक्तम भवांत इति कथ्यते। अर्थात राग और क्लेश से दूषित हमारा मन ही यह संसार है और जब यही मन इन विकारों से मुक्त हो जाता है तो संसार का अंत हो जाता है। वास्तव में यह चेतना द्वारा वास्तविकता के निर्माण का सिद्धांत है जिसे आज वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे ऋषि वशिष्ठ जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब सप्तऋषियों में दूसरा नाम आता है ऋषि भारद्वाज का। ऋषि भारद्वाज विमान शास्त्र और आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं, जिन्हें फादर ऑफ एविएशन एंड मेडिसिन कहा जाता है। अगर किसी ऋषि को सीधे सीधे वैज्ञानिक की उपाधि दी जा सकती है तो वो है ऋषि भारद्वाज। उनके ग्रंथ यंत्र सर्वस्व में वैमानिकी यानी एरोनॉटिक्स पर हैरान कर देने वाले अध्याय हैं। यंत्र सर्वस्व, जिसे आज की भाषा में मशीनों की किताब कह सकते हैं, इसमें विमानों के प्रकार, उनके निर्माण की विधि और यहाँ तक कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एंटी ग्रेविटी जैसी तकनीकों का भी वर्णन किया गया है। ये बातें आज भी साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। विमान शास्त्र में एक श्लोक है जो विमानों की शक्ति का वर्णन करता है। ऋषि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र में शक्ति युद्धमेन भूताकाशे दारु विमानम लोह विमानम का जिक्र किया गया है। विमान शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विमानों जैसे लकड़ी और लोहे से बने विमानों की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ऋषि भारद्वाज आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। चरक और सुश्रुत जैसे महान आयुर्वेद चिकित्सक अपनी ज्ञान परंपरा का स्रोत ऋषि भारद्वाज को ही मानते थे। तो ये है ऋषि भारद्वाज जिनके बारे में मैंने आपको
बताया। सप्तऋषि में अब तीसरा नाम आता है ऋषि विश्वामित्र का, जिन्हें तारों को छूने वाले खगोल शास्त्री की संज्ञा दी जाती है, अर्थात द एस्ट्रोनॉमर हु टच्ड द स्टार्स। ऋषि बनने से पहले ऋषि विश्वामित्र एक राजा थे, लेकिन एक राजा से ऋषि बने विश्वामित्र बाद में ऋषि के रूप में सिर्फ तपस्वी ही नहीं रह गए, बल्कि वे एक सेलेस्टियल साइंटिस्ट बने। उन्होंने ग्रह की गति, चंद्र की कलाओं और नक्षत्रों की इतनी सटीक गणना की कि आज भी भारत के पंचांग उन्हीं के ज्ञान पर आधारित है। और उनका सबसे बड़ा उपहार है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने ही की थी। गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, अपितु यह एक ध्वनि विज्ञान पर आधारित मंत्र है, जिसे अक्षर सूर्य की ध्वन्यात्मक तरंगों अर्थात सोलर हार्मोनिक्स के साथ मेल खाते हुए हम देख सकते हैं। ये गायत्री मंत्र है, सोलर हार्मोनिक्स के साथ मेल खाता है, ध्वनि की तरंगों के साथ मेल खाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल और 62वें सूक्त से लिया गया 10वां मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आधुनिक शोध बताते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप से मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव आता है, जिससे एकाग्रता और शांति बनती है। ये विश्वामित्र की खोज का एक महान वैज्ञानिक प्रमाण है। अब सप्त ऋषियों में चौथा नाम ऋषि गौतम का है, जो तर्क और न्याय के शिल्पी भी कहे जाते हैं, अर्थात द सोशलॉजिस्ट एंड लॉजिशियन। ऋषि गौतम ने समाज को सोचना सिखाया। उन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की, जो दुनिया का सबसे पहला फॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉजिक यानी तर्कशास्त्र था। उन्होंने प्रमाण, अनुमान और तर्क के जो सिद्धांत दिए, वे आज कंप्यूटर साइंस, कानून और वैज्ञानिक शोध की नींव रखते हैं। उनका एक प्रमुख सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान अपमान शब्द प्रमाणानि। ये जो न्याय सूत्र में वर्णित है, उन्हीं के द्वारा रचित न्याय सूत्र में दर्ज है, अर्थात प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान इंटरफेरेंस, उपमान कंपैरिजन और शब्द टेस्टिमोनी ही ज्ञान के प्रमाण है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात। मतलब जो हमारा आज का विज्ञान मानता है, वही ये सूत्र हमें सिखाता है कि किसी बात पर विश्वास करने से पहले उसको तर्क की कसौटी पर कसो। यही तो विज्ञान की परिभाषा है। तो ये महान ऋषि की देन थी। और अब हम सप्तऋषियों में 5वें ऋषि की तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम ऋषि कश्यप, जो आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी के ज्ञाता अर्थात जेनेटिसिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट थे। ऋषि कश्यप शायद सप्तऋषियों में सबसे समग्र वैज्ञानिक थे। उनका ग्रंथ कश्यप संहिता बाल चिकित्सा के साथ साथ गर्भधारण की प्रक्रिया, भ्रूण के विकास और मां के स्वास्थ्य का इतना सटीक वर्णन करता है, जो आज की मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। अब सोचिए, वो भारत के पहले पर्यावरणविद भी थे। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के संतुलन, जल चक्र और टिकाऊ खेती के महत्व को भी समझाया था। उनका दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। यह सिस्टम थिंकिंग का अद्भुत उदाहरण है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यह साबित हो। अब मैं आपको बताऊंगा सप्तऋषियों में 6वें ऋषि के बारे में, जिन्हें ऋषि अत्रि के नाम से जाना जाता है। ऋषि अत्रि वनस्पति, कृषि और चंद्र विज्ञान के ज्ञाता थे, अर्थात वे मास्टर ऑफ बॉटनी, एग्रीकल्चर एंड ल्यूनर साइंस थे। ऋषि कश्यप ने जहां जीव जंतुओं के विज्ञान को समझा, वहीं ऋषि अत्रि ने पृथ्वी की वनस्पतियों और आकाश तथा चंद्रमा के रहस्यों को उजागर किया। उनका नाम अत्रि का अर्थ है जो तीनों, दुख, ताप, दोष, तीनों चीजों से परे हो। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक जगत के ताप को भी समझा। ऋषि अत्रि को आयुर्वेद और कृषि विज्ञान का महान आचार्य माना जाता है। उन्होंने वनस्पतियों के गुणधर्म, उनके औषधीय प्रयोग और फसलों को उगाने की सर्वोत्तम विधियों पर गहन शोध किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान खगोल विज्ञान में था, विशेष कर चंद्रमा के अध्ययन में। ऋग्वेद का पूरा 5वां मंडल ऋषि अत्रि और उनके वंशजों को समर्पित है, जिसमें एक अद्भुत घटना का वर्णन किया गया है। जब आसुरी शक्ति सौरभानु ने सूर्य को अंधकार से ढक लिया था, यानी जब एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा, तब सारे देवता भी भयभीत हो गए थे। तब ऋषि अत्रि ने अपनी गणनाओं से उस ग्रहण का रहस्य खोला, सूर्य ग्रहण का रहस्य खोला। पहले तो जब पूरी दुनिया में अंधकार हो गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये घटना क्यों हुई, इसका कारण क्या है। तो उसका विश्लेषण ऋषि अत्रि ने किया। ऋग्वेद में लिखा है, यम वे सूर्य सौरभानु तमसा अविध्यत आसुर अन्य तम अनु अविंदन नहीं अन्य अशक्नुवन।
अर्थात जिस सूर्य को सौरभानु नामक असुर ने अंधकार से ढक दिया था, अर्थात सूर्य ग्रहण हो गया था, उसे अत्रि ऋषि के वंशजों ने अपनी दिव्य दृष्टि से और दिव्य ज्ञान से फिर से खोज निकाला। निश्चय ही अत्रि के वंशजों के अलावा दूसरा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था। यह मंत्र प्राचीन भारत के खगोलीय ज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो सूर्य ग्रहण की घटना और उसे समझाने की क्षमता का वर्णन करता है। अब जानते हैं सप्तर्षि मंडल के 7वें ऋषि, ऋषि जमदग्नि के विषय में। ऋषि जमदग्नि ऊर्जा और चेतना के वैज्ञानिक थे, अर्थात द साइंटिस्ट ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। ऋषि जमदग्नि सप्तऋषियों में शायद सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऋषि थे। वे भगवान परशुराम के पिता थे। उनका नाम ही उनके विज्ञान को दर्शाता है। जगत, जमत और अग्नि, जमदग्नि यानी प्रज्वलित अग्नि या ऊर्जा का स्रोत। जमदग्नि का भावार्थ, शाब्दिक अर्थ यही होता है, प्रज्वलित अग्नि या ऊर्जा का स्रोत। उनका शोध किसी बाहरी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि चेतना की भीतरी प्रयोगशाला में होता था। ऋषि जमदग्नि तपस के सबसे बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने खोजा कि तप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि चेतना को एकाग्र करके असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह आज के बायो एनर्जी और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों जैसा ही है, जहां मन की अवस्था और शरीर की ऊर्जा को सीधे जानने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि जमदग्नि ऋषि ने सिद्ध किया कि विचार और एकाग्रता से पदार्थ और ऊर्जा को प्रभावित किया जा सकता है। यह क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट का आध्यात्मिक संस्करण था। उनका ज्ञान केवल विनाशक शक्ति का नहीं बल्कि सृजनात्मक ज्ञान का था। मुंडक उपनिषद में तप की जो परिभाषा दी गई है वह ऋषि जमदग्नि के कार्य को सटीक रूप से दर्शाती है। यस्य ज्ञानमयम तपः, ये मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। अर्थात इसका अर्थ है जिसका तप ज्ञानमय है। यह सूत्र तपस्या को अंधी साधना से अलग करके एक ज्ञान आधारित प्रक्रिया बनाता है, नॉलेज बेस्ड प्रोसेस बनाता है। जमदग्नि का विज्ञान यही था, चेतना की अग्नि को ज्ञान से प्रज्वलित करके वास्तविकता को बदलने की क्षमता। वे जानते थे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा जो किसी परमाणु में नहीं है, वो जानते थे कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है किसी परमाणु में नहीं है बल्कि एक अनुशासित और ज्ञानी मन में छिपी हुई। कितनी बड़ी बात है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सप्तर्षि जब इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इतने महान ऋषि थे, इतने महान ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपने इतने उन्नत ज्ञान विज्ञान को श्लोकों और कहानियों और प्रतीकों में क्यों छुपाया? इसका उत्तर शायद यह है कि वे जानते थे कि ज्ञान के सही उपयोग के लिए चेतना का विकसित होना जरूरी है, अन्यथा वह ज्ञान सही दिशा में नहीं बल्कि गलत दिशा में चला जाता है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक खोजों का कितना ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए वो ज्ञान को छिपा नहीं रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। वो हमें याद दिला रहे थे कि विवेक के बिना तकनीक खतरनाक है। आज भी देख लीजिए कि जितनी भी तकनीकें खोजी गई, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे और भी जितनी टेक्नोलॉजी आजकल बन रही है, इंटरनेट से लेकर एवरीथिंग, तो इसके परिणाम भी अच्छे परिणाम भी है और दुष्परिणाम भी है। इसलिए इसका सही उपयोग करने के लिए, इन तकनीकों का सही उपयोग करने के लिए विवेक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उस समय के वैज्ञानिक जो हमारे महान ऋषि थे, महर्षि थे, उन्होंने इस ज्ञान को रक्षा करके सही हाथों तक पहुंचाया और उसका गलत उपयोग होने से रोका। तो और उन्होंने यह बताया कि विज्ञान अध्यात्म का दुश्मन नहीं बल्कि एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। उस जमाने में भीषण जंगल, घनघोर वन और प्रकृति ही ऋषियों की प्रयोगशाला हुआ करती थी। यज्ञ कुंड उनके शोध स्थल हुआ करते थे और लैब के कोट, जो आजकल वैज्ञानिक लैब में कोट पहनते हैं, उसके स्थान पर वे भगवा वस्त्र धारण किया करते थे। सप्तर्षि भारत के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें सिर्फ मोक्ष का नहीं बल्कि एक उन्नत सभ्यता का भी नक्शा दिया। अगर हम उनके ग्रंथों को अंधी आस्था से नहीं बल्कि एक जिज्ञासु वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ें तो शायद हम पाएंगे कि भारत ने केवल विज्ञान को अपनाया ही नहीं बल्कि उसका असली आविष्कार भी किया था। तो ये थी सप्तऋषियों की कहानी और आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी सनातन संस्कृति की ऋषि परंपरा और ज्ञान विज्ञान के प्रति दिलचस्पी रखने के लिए आपका हार्दिक आभार। हर हर महादेव।